की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बीजापुर के साथ कर लेते हैं, जहां 5 हथियारबंद नक्सली सरेंडर करने के लिए निकल चुके हैं। कांकेर के उइका टोला के जंगलों से एसपी कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। एक एसएलआर 2 303 राइफल के साथ समर्पण करने निकले हैं। आईएनएच की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए निर्धारित 31 मार्च की समय सीमा में अब आपको बता दें कि बस 5 दिन ही बचा है, लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीतिक घेराबंदी ने लाल गलियारे के किलों को पहले ही ध्वस्त करना अब शुरू कर दिया है। कई बड़े नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कांकेर के उइका टोला जंगल से 5 हथियारबंद नक्सली समर्पण करने निकल चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर आईएनएच न्यूज की टीम मौजूद है। समर्पण करने वालों में एसीएम मंगेश, एसीएम गणेश उइका, एसीएम राजे, एसीएम हिड़वे उर्फ जमाली और एसीएम मंगती शामिल हैं। 5 नक्सलियों के समर्पण के साथ ही कांकेर जिले की मोहला अवंधी संयुक्त एरिया कमेटी अब नक्सल मुक्त घोषित हुई। अधिकारियों ने इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। 5 हथियारबंद नक्सली सरेंडर करने के लिए आपको बता दें बीजापुर में निकल चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए बीजापुर से हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गणेश, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे हैं, क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति है, कितना वक्त अब बचा है इन 5 के सरेंडर करने में? जी देखिए, आईएनएच 24 की टीम ग्राउंड जीरो से उन 5 नक्सली जो हथियारबंद नक्सली हैं जिन पर द्वारा इनाम भी घोषित है, उनको लेकर अब कांकेर के लिए निकल चुकी है। कुछ देर बाद जो है आईएनएच 24 की जो टीम है वो 5 नक्सलियों को लेकर कांकेर के पुलिस लाइन पहुंचेगी, जहां पर कांकेर के एसपी भी मौजूद है। वहां पर उनको वहां पर सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो उनकी पुनर्वास की प्रक्रिया है वो उसके बाद जो है वो की जाएगी। परंतु जिस तरीके से ये 5 नक्सलियों ने आईएनएच 24 पर एक विश्वास जताया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर समर्पण करने के लिए हमें बुलाया भी था और हम उनको लेकर कांकेर पहुंचे हैं। अब कुछ देर बाद हम उनको कांकेर जो एसपी हैं उनके पास लेकर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल गणेश, ये जो 5 है उनमें एसीएम रैंक के नक्सली भी शामिल हैं, तो इनकी संगठन में किस तरीके से की भूमिका रही थी, कितने ज्यादा ये सक्रिय थे? जी देखिए, ये सभी नक्सली, जिनमें से एक नक्सली जो है वो नारायणपुर इलाके की है, बाकी जो 4 नक्सली हैं वो बीजापुर इलाके के हैं। ये लगभग 2005 और 2008 से लगातार संगठन में सक्रिय रहे हैं। कई घटनाओं में ये शामिल रहे हैं और वहां से इन्हें कांकेर इलाके में भेजा गया था, तो ये लगातार मोहला मानपुर इलाके में सक्रिय रहे हैं। परंतु इनके इलाका एरिया कमेटी जो है वो पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। तो जिस तरीके से हमने इनसे बात भी की थी, उन्होंने भी कहा कि कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे, परंतु वो समर्पण करना चाहते थे क्योंकि बहुत कम 5 दिनों का जो वक्त बचा है इस समय डेडलाइन को खात्मे, नक्सलियों के खात्मे के डेडलाइन के लिए, तो ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो समर्पण करना चाहते थे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने इन्हें संगठन में भर्ती किया था वो सारे जो बड़े लीडर थे आंध्र तेलंगाना के, वो इन्हें इनके हाल पर छोड़कर चले गए और उसके बाद से काफी जो है दुखी थे और अब जो है सरकार के साथ मुख्य धारा में शामिल होकर लोकतंत्र के साथ के रहना चाहते हैं और अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं, इसलिए आत्मसमर्पण का राह इन्होंने चुना है। बिल्कुल गणेश, सुरक्षा बलों की रणनीतिक घेराबंदी की बात भी हो रही है, क्योंकि आप शुरू से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो सुरक्षा बलों की जो घेराबंदी है ये ग्राउंड जीरो पर कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है? ठीक है, हमारे पास जो खबरें आई हैं उसकी माने तो पिछले कुछ दिनों से लगातार कांकेर पुलिस और 5 नक्सलियों की तलाश कर रहे थे और कोशिश भी की जा रही थी कि पुलिस के संपर्क में आए और आत्मसमर्पण करें, परंतु कल ही रात को कांकेर में निकले थे और आज इन्हें साथ लेकर हम कांकेर एसपी के पास जा रहे हैं। कुछ देर बाद इनका जो है गणेश, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि क्या इस क्षेत्र में कोई और नक्सली संगठन सक्रिय बचा है या ये अंत है?
जी देखिए, इन 5 नक्सलियों के समर्पण के बाद अभी भी लगभग 15 नक्सली जो है कांकेर जिले में इस समय सक्रिय है, जिनमें एक प्रमुख जो नक्सली कमांडर है, महिला नक्सली लीडर जो है वो रूपी है, जो तेलंगाना की रहने वाली है, वो लगातार इस इलाके में सक्रिय है। उसके साथ लगभग 15 लोग इस समय कांकेर में सक्रिय है, और जब ये 15 नक्सली जब समर्पण कर लेते हैं तब जाकर कांकेर पूरी तरह से नक्सली मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अब 5 नक्सली आ चुके हैं, तो 15 नक्सली अब भी कांकेर जिले में सक्रिय है। जी तो बिल्कुल। और गणेश, ये जो 5 सरेंडर करने वाले हैं आज, इनके पुनर्वास की अगर हम बात करें तो इनके पुनर्वास और निगरानी की क्या कुछ व्यवस्था है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनके लिए पुनर्वास का जो नीति है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो पुनर्वास नीति बनाया गया, उसके तहत इनके जब तक ये समर्पण के बाद ये कांकेर में रहेंगे, उन्हें पूरी सुरक्षा के तहत उनकी पूरी सुविधाओं के साथ रखा जाएगा। और जब नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन और जब नक्सलवाद के खात्मे का घोषणा किया जाएगा, उसके बाद इन्हें बतौर जीविका उपार्जन के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी। जिस तरीके से ये हथियार लेकर आए हैं, वो हथियार का जो राशि वो भी इन्हें दिया जाता है। उसके अलावा पुनर्वास योजना के तहत इन्हें जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाएगी, वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद ही जब पूरी तरह से ये महसूस किया जाएगा कि ये अपने घर तक सुरक्षित रह सकते हैं, तब इन्हें उनके घर वापसी की जाएगी। तब तक ये पुलिस की सुरक्षा में कांकेर में ही रहेंगे। जी बिल्कुल गणेश, जैसा कि आपने बताया कि इन 5 के बाद भी लगभग 15 जो नक्सली है अभी भी वहां पर है, जो बचे हुए हैं। तो 5 दिन जो डेडलाइन 31 मार्च जो डेडलाइन तय की गई है, महज 5 दिन अब उसमें बचे हैं। तो कितनी उम्मीद है कि इन 5 दिनों में ये जो 15 नक्सली है या और भी क्षेत्रों में अगर कहीं नक्सली बचे हैं तो वो सरेंडर करेंगे, या इन 5 दिनों में कोई और बड़ा सरेंडर होने की कोई उम्मीद? बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में जो नक्सली अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो सरकार तक पहुंचे। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान और अलग अलग जो संगठन है वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नक्सली बचे हैं वो पुनर्वास को अपनाएं। तो कहीं ना कहीं देखिए 5 दिन का वक्त है, और लगता है जिस तरीके से एक अभियान चल रहा है और नक्सली भी इस बात को समझ चुके हैं कि उनके पास पुनर्वास के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 31 तारीख तक लगभग जितने भी नक्सली हैं जो सक्रिय है, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से पुनर्वास को अपनाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। जी तो बिल्कुल, इनके पुनर्वास की भी पूरी तैयारी है, इनकी निगरानी की भी पूरी तैयारी की, और अब से कुछ ही देर में ये 5 नक्सली जो है वो एसपी के सामने सरेंडर करते हुए नजर आएंगे। हमारे संवाददाता लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पर बने हुए पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अभी भी तमाम जानकारियों जो आपने दी है गणेश जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।